सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। और तब ही मुक्ति होगी। जिसने जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लिया, उसने फिर निसंदेह एक आंखें बंद होने के बाद भी, मौत आने पर भी एक मोक्ष अपनी झोली में डाल लिया। क्योंकि ये बात वो नहीं कि शरीर का खेल है, ये तो आत्मा ने एक टेम्पररी घर, जब तक साल जितने जीवन के, तो ये शरीर को बना लिया है। पर इस आत्मा की एग्जिस्टेंस तो इस शरीर से ऊपर है। तो कैसे जीते जी भी इस तरह ही एक जिज्ञासा इस परमात्मा को प्राप्त करने की, जैसे ये कहानी दासी अक्सर सुनाती है कि एक कोई व्यक्ति अपने गुरु से ये बात रखकर कि मुझे बहुत जिज्ञासा है परमात्मा की प्राप्ति करके अपना जीवन जीते जी मुक्त कर लूं। और वहीं वो गुरु पानी के अंदर उसका मुंह डाल के रख दे काफ़ी देर, और थोड़ी देर बाद जब निकाला तो वो खांसियाँ ठसके और सांस को अपनी उखड़ी उखड़ी को वापस नॉर्मलाइज करने की कोशिश। और फिर वो गुरु सवाल करते हैं कि जब पानी में सांस नहीं आ रही थी तो सबसे ज़्यादा इच्छा किस चीज़ की थी? और वो इंसान बोलता कि तब बस यही कि किसी तरह सांस आए, ये बेचैनी रुक जाए। और वहीं वो गुरु समझाते हैं कि इस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति उस तरह होनी चाहिए जैसे आपकी इच्छा थी उस समय की, और कुछ ना मिले तो भी चलेगा, बस सांस मिल जाए। तो जब वैसी इच्छा इस परमात्मा की प्राप्त करने की हो, वो ही असली क्यूरियोसिटी है, वही जिज्ञासा है जो हर एक में होनी चाहिए कि जीवन में कुछ हो ना हो, बस ये परमात्मा हो। वो बात की जब इच्छा होती है तो फिर इस निराकार ने वो साधन भी बख्शे हैं कि ये प्राप्ति पूर्ण हो जाए। इसीलिए आज बार बार अनाउंसमेंट्स भी हो रही थी कि ब्रह्म ज्ञान कक्ष में जाके जो भी रूहें उस तरह से अपने जीवन की भटकन को दूर करना चाहते हैं, वो इस परमात्मा के दर्शन करके जीते जी भी अपनी खुशहाली कर लें, और फिर जीवन खत्म होने पे भी एक खुशहाल ही रहें। क्योंकि भक्त जानते हैं जो हर चीज़ देता है ये परमात्मा, जिसने चाहे हमें हमारा शरीर दिया, चाहे वस्तुएं दी, फिर भी एक वो बात की संसार में आए, एक चीज़ जो परमात्मा ने दी वो उसी की चीज़ है, वो जब चाहे ले। एक बात वो नहीं कि ये शरीर हमारा है, नहीं। अगर सचमुच ये शरीर हमारा है तो थोड़ी सी दिक्कत आने पे हम डॉक्टर पे क्यों जाते हैं? हम खुद ही क्यों अपना कुछ डायग्नोस नहीं कर सकते? थोड़ी सी भी चीज़ होती है तो ब्लड टेस्ट करवाते हैं कि पता लगे दिक्कत क्या है, कोई स्कैन्स कराते हैं। अगर वाकई ही ये हमारा शरीर होता तो पूरा इस शरीर पे कंट्रोल हमारा होता, पर ऐसा नहीं है। एक शक्ल पे झुर्रियाँ आना, बालों का सफ़ेद होना, ऐसा कोई भी चीज़ शरीर से जुड़ी हुई हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो बात वही कि ये शरीर इस परमात्मा ने दिया, सारी वस्तुएं इस परमात्मा ने दी, और जब संसार में आए हैं तो जाएंगे भी। इसने जो दिया, जितने समय के लिए दिया, वो सदुपयोग जब तक उस वस्तु का, उस इंसान का एक सीखने के रूप में उससे कुछ मिला, तब तक ही मुबारक है। वरना तो एक चीज़ हो ना हो तो इंसान फिर, जैसे दासी थोड़ी देर पहले बात कह रही थी कि एक अक्सर ऐसे भी ख्याल आ जाते हैं कि हमने तो किसी के लिए कभी कुछ बुरा नहीं किया, तो परमात्मा हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों कर रहा है? तो बात वही कि परमात्मा तो बुरा कर ही नहीं रहा, ये हमारा नज़रिया है कि हम हमारे अनुसार नहीं है तो उसको बुरा डिक्लेयर कर दिया है। तो कैसे एक भाव मन के एक किस तरह से हर समय अच्छे रह सकते हैं? क्योंकि मन बहुत चंचल होता है, ये सोच हमेशा दुनिया में विचरते हैं
तो माया रूप में कहीं ना कहीं ये टिकाने के बजाय वो ख्याल इधर उधर जाते हैं। तो कैसे एक संसार में हर तरह की सोच ये दिमाग सोचेगा, मन हर समय अलग रंग अपना ही एक महसूस करेगा। तो ये एक रंग में ना बह जाएं कि ये रंग अच्छा है, ये हर समय ही रहे। नहीं, इस परमात्मा के बिना कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी समय हर समय के लिए नहीं रह सकता। तो कैसे ये बात कि अब ये परमात्मा ने जन्म दिया है, तो एक ये जिज्ञासा आनी इस जीवन में बहुत ही ज़रूरी है कि ये सब हो रहा है तो ये क्यों रहा है? ये मानव शरीर में आए हैं तो क्यों आए हैं? वरना तो हमें जो कहा जाता है कि इंसान हर योनि से श्रेष्ठ है, वो क्या है बात जो बाकियों से अलग करता है? वरना तो एक खाना, घर, किसी न किसी फॉर्म में वो पक्षी भी नेस्ट बना लेते हैं जिसको इंसान घर आशियाना कर लेता है। भोजन हर किसी ने अपने तरह का एक किसी भी योनि में खा लेना है। तो ऐसा अलग क्या है कि ये डर भी हर एक को किसी भी योनि में हो, नींद भी, आराम भी। तो जो अलग बात है वो यही करती है इंसान को बाकी योनियों से कि ये मनुष्य योनि में आकर इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस निराकार को, इस परमात्मा को समझ लें, देख लें। और जब ये एक बार देख लेते हैं, वो हर समय के लिए फिर हर नज़र ही आता है, हर तरफ नज़र आता है। कैसे फिर मन में जितना ज़्यादा ये ठहराव बनता है इस परमात्मा का, मन उतना ही एक विशाल हो जाता है। जिस तरह ये निराकार की